ओके सो हाय, दिस इज़ 12th डे ऑफ होपोनोपोनो। और अभी ना मेरे को एक ख्याल आया क्योंकि आज राया का वैक्सीन है और हमें जाना है वैक्सीनेशन के लिए। राया देखो कैसे देख रही है। तो हम देखते हैं कि राया क्या करती है जब मैं नहाने जाती हूँ। आई विल प्रोटेक्ट हर। देखो छीके जा रही है। गॉड ब्लेस यू। सो आई जस्ट रिकॉर्ड कि ये क्या करती है, देखते क्या करती है। मुझे नहाने के लिए हार्डली 2 या 3 मिनट हार्डली लगते हैं आजकल, बिकॉज मेरा पूरा ध्यान यहाँ होता है। तो मैं जल्दी जो मिलता है, जैसे मिलता है मैं नहा के बस निकल जाती हूँ। जो रियली जो मतलब इस दौर से गुजरी है ना, वो ज़रूर मेरी बात को समझेगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि किस तरीके से हमें बच्चा ही दिखता है। सो इट्स गुड। सो आई जस्ट शूट एंड लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट्स। और इसको रिकॉर्ड करना चाह रही थी मैं, ताकि ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहे। और ये जब बड़ी हो ये भी देखे कि मम्मा जब नहाने जाती थी या मम्मा कोई काम कर रही होती थी तो कैसे मैं करती थी। अभी इसके पास ना मैंने सारे मतलब डाइपर है, उसका वाइप्स है, उसका रिमोट है, ये सब रख दिया है ताकि वो खेल सके। एंड आई जस्ट वांट सी कि ये मेरे एब्सेंस में करती क्या है। ओके सो लेट्स बिगिन। Amma. Yes, Mom. Mama is going. Bye bye. क्या किया मम्मा? अभी आपको कहाँ जाना है? वैक्सीन के लिए जाना है? वैक्सीन के लिए जाना है? मेरा कुछ सामान आया है बॉटनिका से और मैं इसको अभी अनबॉक्सिंग करती हूँ आपके सामने। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ना, माई ग्लैम है, बॉटनिका है, मॉम्स को है, तो गुड ग्लैम ग्रुप में आते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें ना अपने लिए मंगाती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ना राया? अच्छा लगता है ना मम्मा को? अच्छा लगता है कि नहीं लगते? राया खाने की कोशिश की है लेकिन खा नहीं रही है, टोटो है। तो मैं जल्दी इसका अनबॉक्सिंग करती हूँ एंड देखते हैं इसमें क्या है। चलो आज मुझे कैची मिल गई। यस फाइनली आई गॉट दिस कैची राया। आई गॉट दिस कैची राया। राया से बचा के रखना पड़ता है हर चीज़ को।
बिकॉज अब ना वो घूमने लगी है, हर जगह को उठा के मुंह में डालने लगी है, तो देख रही है। देखो ये देख रही है। राय ये अभी हम लोग को जल्दी जल्दी खोलना है, डैडा आ रहे हैं, हमें तैयार होके जाना है आज। आपका वैक्सीन है बेटू, ये B3 है। मैं आपको ना इसकी एक राज बताती हूँ। आपको ना ये 1 रुपए में देते हैं ये लोग, बस इसका डिलीवरी चार्जेस होता है कुछ 200 रुपीज़। आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स मंगा के यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो प्लीज़ ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ मैं वो ना करिए, क्योंकि देखो ये 299 का है ना, ये 299 का, ये 299 का, तो मिला के कितना हुआ बताओ, और प्लस 200 आपका डिलीवरी चार्जेस है ना, तो 300 300 600 600 प्लस 300 300 600 600 प्लस 200 800 रुपये, 800 रुपये आपको 200 रुपये में मिल गए, तो इट्स गुड ना, इट्स अ गुड डील। आप इस तरीके से मंगा सकते हो, अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो, एक नहीं फिर 2 2 3 3 4 4 आप गिफ्ट कर सकते हो। तो ये एक ऐसा उनका है कि 1 रुपी वाला कुछ तो है सिस्टम, लेकिन 1 रुपी में कोई नहीं देता है, ठीक है, वो सिर्फ बोलने के लिए होता है। और देखो ये मिल गया मुझे, ये 2 है, तो AHA BHA दोनों भी फेस सीरम है। तो ये क्लैरिफाइंग है, ये एंटी एक्ने है। तो पहले मैं एंटी एक्ने ही लगाती हूँ, बिकॉज मुझे ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कभी कभी एक्ने आने की वो होते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा एक्ने का है। आई जस्ट यूज, शिवेन भी आ गए हैं, आई जस्ट यूज 2 ऑफ इट। मैं फेस सीरम में आजकल बहुत इन्वेस्ट कर रही हूँ। अगर मुझे नहीं मिलता है कहीं से तो मैं ख़रीद लेती हूँ, ठीक है। और ये कौन सा है, B3 है, ये भी है। तो इस तरीके से आपको फिर से करना है, एंड ना टैप टैप टैप। फेस सीरम में इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। सो ये इस तरीके से मैंने फेस सीरम का यूज़ कर लिया है। अब मैं तैयार होने वाली हूँ, राया को भी लेकर जाना है और शिवेन भी आ गया है, क्योंकि हम लोगों को बैंक भी जाना है, पैसा डिपॉजिट करना है, और फिर उसके बाद बहुत सारे काम है हमारे बीच में भी। तो सब कुछ मिला के मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट है, तो उस समय पर पहुँचना भी ज़रूरी है। सो मिलते हैं वैक्सीन के बाद। Sexy boy, sexy boy, sexy boy, sexy boy. आप तो वैक्सीनेशन राया, आपको कैसा लग रहा है? कितना लगा? आपको कैसा लग रहा है बाबा? आपको बाबा कैसा लग रहा है? शिवेन पूछ रही किस चीज़ में। अच्छा मुझे बताओ, ये अभी मैंने ना कल पोस्ट किया था कि तुम्हारा वो करंट अकाउंट में गया है, सेविंग ना, सेविंग से करंट ना, सेविंग से करंट लगे। हाँ। तो वो एक्चुअली ना प्रिविलेज्ड कस्टमर्स के लिए उन्होंने बोला, तो वो थोड़ा सा मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला वो जो नहीं होता, हाईएस्ट कस्टमर जो होता है बैंक ओपन, सबसे बड़ा अमाउंट जो केवल VIPs को मिलता है, वो वाला ओपन किया उन्होंने। तो अपना अकाउंट नंबर भी तो हम लोगों ने सजेस्ट करके दिया। तो मतलब वो ऑप्शन रहता है कि 10 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, तो कोई भी बर्थडे हो सकता है, या आपका कोई लकी नंबर है तो वो कर सकते हैं। पहले तो मना कर रहा था, बाद में फिर हमने कहा जब ऑप्शन मिल ही रहा है, वो पूछ ही रहे हैं, 2-3 बार फिर पूछा उसने मैनेजर, तो वो हमने दे दिया। दूसरी चीज़ है कि फॉरेक्स कार्ड मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, क्यूमुलेटिव, मतलब मेरे 5 अकाउंट, कोटेक के कोई भी 5 अकाउंट फैमिली के, वो एक ही अकाउंट में करंट है, मेरा जो मेन अकाउंट है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो मतलब मानो कि तुम्हारा और मेरा कोटेक का है ना, तो हाँ। हम दोनों का जितना भी पैसा आएगा, लेकिन मेरा मेन जो करंट अकाउंट है उसमें पैसा दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अकाउंट का भी पैसा मेरे पास ही आएगा। और ये इसमें जो तेरा है वो मेरा है, हाँ, और जो मेरा है वो भी मेरा है। तो एक तो ये है, फिर लाइन में खड़े होने वाली सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। हाँ। तो अब लाइन में नहीं जाना है, एक कार्ड देंगे, प्रिविलेज कार्ड बोल रहे थे, मेरे को अभी मिला नहीं। तो अकाउंट होगा तो वेलकम किट के साथ आएगा प्रिविलेज कार्ड, तो वो मिलेगा, तो फिर लाइन में नहीं। आज तो गए थे ना जमा करने, तो वो तो खुद ही मैनेजर अटेंड करी आके। अरे बाप रे। तो
वो रहता है, वो लोग अटेंड करेंगे। उससे बोल भी दिया वहाँ पे कि कभी अगर हम आते हैं या तुम आते हो तो बस तुरंत डिपॉजिट कर लो या निकाल लो। दूसरा डीमैट अकाउंट। अच्छा मुझे ना सबसे अच्छा क्या लगा, देखो मैं थक गई हूँ, मैं ऐसा लग रहा है मेरे को वैक्सीन किसी ने दिया है और मुझे नींद आ रही है, बट राया इज़ नॉट स्लीपी एट ऑल। तो हम लोगों ने ये जो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ, मेरे को किसी चीज़ की मतलब सब चीज़ ऑब्वियसली आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, बट सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना खुशी अगर मेरे को किसी चीज़ की हुई है वो इस बात की हुई है कि भाई लाइन में नहीं लगना है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, गर्मियों का सीज़न, कोविड के टाइम पे कितना इशू हो गया था, गर्मी का टाइम और मैं लंबी लाइन में लगी हूँ और पसीने चू रहे हैं और ये वो बाप रे। और इवन राया भी जब थी तो एक जगह पे ऐसा हो गया था कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी लाइन, और फिर मुझे बैठा के रखा था और मुझे ऐसा था कि अनईजी लग रहा था मुझे थोड़ा सा। मैं बीच में खड़ी हो जा रही, फिर बैठ जा रही, फिर खड़ी हो जा रही, फिर बैठ जा रही। देन फिर फाइनली उनकी जो मैनेजर थी जिन्होंने देखा ये चीज़ करते हुए, तो उन्होंने कहा पहले आप इनका करिए फिर उसके बाद आप सबका करिएगा। तो वहाँ मुझे प्रिविलेज मिला, लेकिन ये प्रिविलेज सबसे अच्छा है कि भैया लाइन में ही नहीं खड़े रहना है और प्रिविलेज कार्ड लेकर जाओ, अपना पैसा जमा करो। इट्स सो मच सुकून, इट्स सो मच सुकून। मेरे को तो वही अच्छा लगा। शिवेन आज पहली बार ऐसा हुआ कि शिवेन गए और 2 मिनट में वापस आए, लिटरली 2 मिनट में वापस आए। थोड़ा सा ज्ञान शिवेन का हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं हम आज आपका ज्ञान, जो कल मूवी अपन ने देखी थी वो उसके बारे में। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये मूवी थी और बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ देखिएगा। कितने ऑस्कर मिले उसको? 7 ऑस्कर। 7 ऑस्कर मिले उसको। तो चाय की चर्चा मैंने कहा इसको भी शूट कर लेते हैं। अरे भाई चाय तो मिलनी चाहिए वहाँ रखी है ना, हम देरी के लिए ना, हम बता रहे हैं। अच्छा हमें को उठना पड़ेगा ना। अरे यार उठ जाओ यार, जब मैंने शॉर्ट्स पहना है उठ जाओ। बच्चे को संभाल रही है अम्मा, बच्चे की अम्मा तो बच्चे को संभालेंगी। मैंने कहा अभी सर्दी है तो शिवेन को पैक करके दे दूं मैं चाय, ताकि वो जाते हुए पीते हुए जाए। अभी 5 बजे हैं, 5 बजे 5 सवा 5 बजे निकल जाए ये लड़का यहाँ से। ओके तो शुरू करते हैं। बेसिकली वो मूवी का कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स पे। हाँ मल्टीवर्स मतलब जितने भी खूब सारे यूनिवर्स। हाँ सो अपना एक ये यूनिवर्स है ना, और इस यूनिवर्स के अंदर हम लोगों को मतलब यूनिवर्स क्या होता है, जितना मतलब स्पेस है, स्टार्स है, ये नहीं है कि प्लैनेट, सोलर सिस्टम एक हो गया ना, लेकिन उसके अंदर जो गैलेक्सीज है, खूब सारी गैलेक्सीज हो गई। तो वैसे तो एक ये गैलेक्सी को अगर हम लोग यूनिवर्स मानेंगे तो वैसे 2 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन मतलब 200 बिलियन 2000 बिलियन गैलेक्सीज है पूरी दुनिया में। अरे बाप रे। तो मतलब अगर एक गैलेक्सी को अगर हम लोग मानते हैं, एक गैलेक्सी को अगर यूनिवर्स मानते हैं फॉर एग्जांपल, वो भी नहीं, उसके अंदर भी वो होते पार्ट्स होते हैं। वैसे अगर 2000 बिलियन गैलेक्सीज है पूरी स्पेस में, हाँ। तो इतनी तो यूनिवर्स हो गए। हाँ मतलब तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दिमाग में रहता है अरे मार्स में हम हैं यहाँ पे, तो मार्स में तो जान नहीं है, तो वहाँ पे तो लोग नहीं है, एलियंस फेकनेस है, ऐसा है ना। क्योंकि इसलिए हमारा थॉट ही नहीं, क्योंकि कोई दूसरी गैलेक्सी तक पहुँचा ही नहीं ना। हाँ सन तक तो पहुँचा नहीं, तो वो दूसरी गैलेक्सी में क्या करेगा, वो तो स्टार्स है। ये सब थ्योरीज है एक्चुअली में। तो ऐसा इन लोग आजकल दिखाते हैं, मार्वल वाले हो गए जिन्होंने एंटमैन है, क्वांटम फिजिक्स तो पता होगा ना लोगों को, क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि अगर हम लोग 10⁻⁻10 मतलब जो हमारी है उसका भी -10 मतलब इतने स्मॉल हो जाए जो दिखे ना, अमीबा से भी अमीबा का माइक्रोस्कोप में दिख रहा हूँ, मतलब -10 मतलब 0.0000001 अगर इतने हम लोग कम हो जाए तो हम लोग क्वांटम फील्ड में आ जाएंगे। अगर क्वांटम फील्ड में आ जाएंगे, अभी हम जस्ट वीडियो देख रहे थे, उसमें बोल रहा था कि क्वांटम फील्ड में जैसे तुम एंटर करोगे, जैसे अभी हम लोग क्या है, फिजिकल बॉडी है ना अभी, तो उसने एग्जांपल दिया फिजिसिस्ट ने
कि तुमने बॉल थ्रो किया, तो हमारा दिमाग तुरंत पकड़ लेता है कि बॉल की ट्रैजेक्टरी क्या होती है, डायरेक्शन, हाँ, एक तरीके से। तो ट्रैजेक्टरी तुरंत पकड़ लेती है, हाँ यहाँ बॉल आ रही है, हम लोग ऐसे कैच कर लेंगे। इतना तेज कैलकुलेटिव दिमाग होता है। लेकिन अगर हम लोग इतने छोटे हो, बारीक हो, तो क्वांटम फिजिक्स मतलब क्वांटम फील्ड में हम लोग घूमेंगे, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे बॉल आ रही। तो एक ही जगह पर हम लोग दो जगह हो सकते हैं, इसलिए क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही मल्टीवर्स हो गया। मल्टीवर्स मतलब कि तुम हो, वैसे पैरेलल यूनिवर्स। ये गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, हम लोग की जो कहते हैं आकाश गंगा बोला जाता है इस गैलेक्सी को। और इसमें कम से कम ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स है, मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स पकड़ लो इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे 400 बिलियन स्टार्स है, ऐसे एस्टिमेट है। तो अगर 400 बिलियन है तो अपने 400 बिलियन तो ऑलरेडी यूनिवर्सेस होंगी। अगर मिल्की वे को भी पकड़ेंगे तो एक हो गई, जो भी XYZ। अब पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 2000 बिलियन या अगर हम लोग पकड़े 200 पकड़ लेते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में अगर 200 यूनिवर्सेस हैं स्पेस में, स्पेस अलग है, यूनिवर्स अलग है, ठीक है। स्पेस के अंदर यूनिवर्स आता है। पहली चीज तो यही लोग रखते हैं कि मतलब कि दिमाग में ये होना चाहिए कि स्पेस है। तो अगर 200 यूनिवर्सेस हैं हमारे पास, तो शाहीन यहाँ पे बैठी हुई है, तो हो सकता है 200 जगह शाहीन अलग अलग बैठी होगी। वैसे तुम लोग जितने हो, वैसे पैरेलल इमेजेस, वैसे ही इंसान तुम हो वहाँ पे। तो वो जो मूवी का कॉन्सेप्ट था कि आप जो चाहते हो, मतलब तुम्हें बनना है कि मुझे बनना है पायलट बनना है, तुम्हें बनना है कुछ भी, तुम्हारी जो मन की जो इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी मन की इच्छाएं है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, तभी तुम्हारे पास इच्छा आई। लेकिन तुम इस जगह पे जहाँ पे तुम बैठे हो, वहाँ पे तुम क्योंकि पूरे नहीं कर पा रहे हो ना। हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं क्यों पूरी कर पा रहे हैं कि ये हमारा थॉट है, ये भी है एक डिससेटिस्फाइड थॉट कि अगर हम लोग बोले तो ये जो जहाँ पे अपना आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो ये डिससेटिस्फाइड है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम एक तरह के दूसरी दुनिया में शाहरुख खान हो गए। हाँ। अब शाहरुख खान के लिए ये जो दुनिया है, या मेरे लिए ये जो दुनिया है, ये जो है ना, ये दुनिया मेरे लिए मतलब सपना वाली दुनिया है, जहाँ पे हम अपने सपने जी रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि मेरी जो दूसरी दुनिया होगी जहाँ पे दूसरा आप डिससेटिस्फाइड, तो जो हमने सोचा है, मतलब कहते हैं मल्टीटास्क जो करता है इंसान, उसको तुम्हें बचपन से होता है ना कि मुझे पायलट बनना है। अब तुम्हें बचपन में कैसे पता चलेगा पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है? ये सब थॉट्स होते हैं, ऑलरेडी तुम कहीं ना कहीं जी रहे हो। तो वो जो मूवी का कॉन्सेप्ट है, अभी एक एक्सरसाइज करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले किया था तुमसे फिर से, उसमें है कि थॉट को होल्ड करना है, और वो क्लियरली बताया है। एक इमेज आप देखो, कोई चीज़ इमेजिन करो, फिर थॉट करो। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम बैठी हुई हो और तुम आँख बंद करो और तुम सोचो तुम आगरा के ताजमहल में, ठीक है। अब ताजमहल के अंदर हो तुम, ताजमहल की नक्काशियाँ देखो, वो एक वाइट कलर का है और चांदनी रात पड़ रही है, और वो अब ब्लूइश हो गया, ठीक है। और चारों तरफ वो एक कहते हैं ना चांदनी रात है, और उसके आगे जो ताजमहल के आगे तुम्हें फाउंटेन्स की आवाज़ आ रही पानी की। अब ये शाहीन जो है एक्चुअली में ये तो अपनी एक फिजिकल वाली है, लेकिन जो इसका थॉट है, जो ये सोच रहे हैं, ये दूसरी शाहीन है जो क्वांटम फील्ड के, क्योंकि जो थॉट होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पे चलोगे फिजिक्स के हिसाब से, लोगों को अगर समझ में आए तो, अगर फिजिक्स के हिसाब से अगर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलोगे तो तुम क्वांटम फील्ड के अंदर चले जाओगे, तो तुम कहीं पे भी जा सकते हो। तो जो तुम्हारा थॉट है ना, अब तुमने कैसे इमेजिन किया, तुम तो कभी आगरा गई नहीं, तुमने ताजमहल देखा नहीं, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है क्योंकि तुमने बस केवल इमेजिन किया था, कभी देखा है ताजमहल, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे फाउंटेन कहाँ पे होगा? हाँ, एक फोटो में देखा था कभी। और तुम वो फील कैसे ला सकती हो? हाँ। फोटो देख के कोई फील कैसे ला सकता है? समझ? तो वो जो ये थॉट है ना, तो थॉट केवल एक ऐसी चीज है जो बोलते हैं कि भाई अगर हर एक यूनिवर्स को कनेक्ट करता है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट पे चलता है।
और स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड होती 3 × 10⁸ हाँ अब सोचो कितनी तेज है। तो आप उस स्पीड पे चल रहे हो जो मतलब लाइट की स्पीड है। तो आपके लिए यहाँ से दुनिया ट्रैवल करना, दुनिया कितने किलोमीटर होगा, बहुत हार्डली होगा 1 लाख माइल्स होगा, बहुत से बहुत। पूरी यहाँ से अगर हम राउंड मारेंगे तो होगा 2 लाख माइल्स, मतलब इससे ज़्यादा माइल्स नहीं होगा। वो तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप तुम स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलोगे तो तुम 1 सेकंड से पहले तुम पूरी दुनिया घूम कर आ जाओगे। तभी तो तुम लोग पेरिस जो इमेजिन करते हैं, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। तो वो जो मूवी का पावरफुल है। मूवी ने बस क्लियरली दिखाया है कि एक औरत, उसको सब चीज़ बनना था, शेफ बनना था, उसे एक्ट्रेस बनना था, लेकिन उसकी तमन्नाएं कभी पूरी नहीं हो रही थी। और वो इतनी डिस्ट्रेस थी, हर समय वो परेशान रहती थी, क्योंकि ये जो लाइफ थी उसको ये लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाई क्योंकि उसको लगा कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ। ये लाइफ भी जो आप जी रहे हो ये भी सक्सेसफुल होती है, लेकिन आपका नज़रिया जो परसेप्शन होता है ना, हम लोग यहाँ सक्सेसफुल नहीं है। तो ये अगर आपको ये पता चल जाए कि आप कहीं ना कहीं दुनिया में किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में आप सक्सेसफुल, आपकी तमन्नाएं पूरी हो रही, तो आप सेटिस्फाइड यहाँ हो जाओगे। और जब यहाँ सेटिस्फाइड हो गए तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने बेसिक 3 चीज़ों को बहुत काम किया। एक परसेप्शन, लड़की का नाम जॉय था। तो अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार अपने जो कहते हैं ना अपने सपनों को पूरा करना है, तो यू शुड बी जॉयफुल। अगर जॉय, वो लड़की हमेशा दूर भागी क्योंकि ये हमेशा परेशान थी। तो अगर तुम परेशान रहोगे तुम लोग, तो फिर कभी ये सपने पूरे नहीं हो सकते। दूसरा, परसेप्शन चेंज करो हर एक चीज़ में। एक शॉट था उसमें कि जो तुमने देखा था टीवी में चल रहा था और तुमने कहा इसका कोई रेलेवेंस है, तो हमने बोला कि अभी मत बोलो। उसका रेलेवेंस ये था कि वो उसकी उंगलियां देख रही थी, क्योंकि वो लोग जो एक्टर्स थे, आप लोग जब मूवी देखोगे समझ में आएगा, तो जो मूवमेंट होते हैं डांसर्स के, वो उसके फिंगर्स देख रही थी। इसी वजह से उनकी जो बाद में वो फिंगर्स लंबी लंबी थी ना, वो उस वजह से। तो जो भी आप देखते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन वो फिंगर्स का क्या परसेप्शन था, वो लोग परेशान थे दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में कि फिंगर्स मेरे बहुत इतने लंबे हो गए थे। जो बताया गया उसके हिसाब से 1 लाख BC पहले ऐसी लंबी उंगलियां होती थी। अच्छा। 1 लाख साल बिफोर क्राइस्ट तो लंबी उंगलियां होती थी अपने अडेप्टेशन, क्योंकि चिंपैंजी थे, ये थम्स नहीं थे, ये नहीं था। तो वो तो पैर से उसने परसेप्शन किया कि फिंगर्स लंबे होने का कुछ और मतलब है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आप पैर से भी काम कर सकते हो। तो उसने अपना परसेप्शन चेंज किया। तो अगर आपने लाइफ में परसेप्शन चेंज कर लिया कि हर चीज़ में बुराइयां की जगह हाँ अच्छाइयाँ देखने लगे, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो जो जॉय जो आपके सपने, आप उसके नज़दीक, और सबसे स्ट्रॉन्ग तो इसी ने बताया था। तो उसमें एक शॉट था कि जब बहुत परेशान, मतलब कि आ रहा था उसको जो भी है एक्शन जो चल रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी उसको यहाँ से। तो उसको एक शॉट है उसमें है कि आप जंप कर सकते हो, जैसे क्वांटम फिजिक्स में कि आप जैसे ये यहाँ से जंप करके, हाँ तो ये यहाँ से अभी बैठी हुई थी, लेकिन इसका जो थॉट था आगरा चला गया, तो ये एक्चुअली में जंप करिए। शाहीन की फिजिकल बॉडी यहाँ थी, लेकिन तुम पहुँच गए आगरा। तो वैसे ही वो जंपिंग जब होती है, जब आप विजुअलाइज प्रॉपर करोगे, तब कब करोगे, जब आप अपने आप से प्यार करोगे। जब आप प्यार ही नहीं कर रहे, यू आर नॉट इन लव विद योर सेल्फ और इन लव विद द अदर पीपल, तो आपके दिमाग में भी वैसी चीज़ें आएंगी ना, नफरत आएगी, तो कैसे जंप करोगे। तो वो चीज़ है कि जब आप प्यार करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा और आप फोकस कर सकते हो। बहुत अच्छी मूवी बनाई है, बहुत मतलब आप लोग जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं नहीं समझते, वो तो भाई इतना वास्ट सब्जेक्ट है, तो वो चीज़ पे तो हम लोग भी नहीं बोल सकते, हम तो नहीं बोल सकते खासकर। लेकिन अगर आपको मूवी से भी अगर कुछ चीज़ें मिलती है, देख इंटरटेनमेंट पर्पज से भी अगर आप देखोगे ना, तो बहुत अच्छा है। रादर स्टार प्लस की टीवीज और ये जो टिकटॉक और ये सब से अच्छा कि आप जाते हो, वही हम बोल रहे हैं ना कि जाते हो तो चीज़ें देखो, परसेप्शन चेंज करो। स्टार प्लस को भी देखो तो वो उसमें सास बहू में भी कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ रहती हैं, लेकिन क्या अगर आप सैडिज्म की तरफ जाओगे ना, लड़ाई झगड़े या वो,
तो हमेशा सैडिस्ट फील करोगे, तो वो और मत करो। वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो कहते हैं ना लोग कि अरे हमारे घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, हम ये हो रहा है वो हो रहा है। रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी मूवी है, यू मस्ट गो एंड वॉच। और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। और कुछ बोलना है? सोनी लिव पे, सोनी लिव पे है। एक बार इन्वेस्ट करना चाहिए आप, अगर अच्छी किताब, अच्छी मूवीज़, अच्छे कंटेंट्स, अच्छी चीज़ें, यही इन्वेस्टमेंट है। अभी किसी ने ना एक इसमें मेरे को है ना कमेंट किया था कि दी हम लोग 1111 आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ये है वो है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरीके के रीज़न्स अगर आप देने लगोगे ना कि ये मैं नहीं कर सकती, तो आपको सैकड़ों रीज़न मिलेंगे। बट अगर आप करना चाहते हो और एक बार इंटेंशन सेट करोगे तो यूनिवर्स रास्ते निकालता है। ज़रूरी नहीं आप ये वेबिनार हमने भी से पढ़ा, करो। ऐसा नहीं पढ़ा था, हमने बोला भी था। एक्चुअली में क्या है कि ना सबका अपना एक हाँ होता है। बहुत सही है। देखो लोगों का मानना है कि देखो ये चीज़ है, एक चीज़ बोलेंगे ना, मतलब तुम्हारे व्यूवर्स को ब्लॉक करना चाहो ब्लॉक कर देना। इफ यू गिव एडवाइस फॉर फ्री देन इट इज नॉट एन एडवाइस, हाँ। इट इज टेकन एज अ ग्रांटेड। ग्रांटेड। और जब व्हेन यू पे टू अ डॉक्टर, मतलब अगर तुम्हारे घर में डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर, सबके घर में कोई ना कोई रिलेटिव होता है, तुम उसकी दवा नहीं खाओगे क्योंकि वो मुफ्त में दे रहा है। या घर में कोई आता है, मानो कोई ब्यूरोक्रेट आया है, कोई पॉलिटिशियन आया सबके घर में, या कोई तुम्हारे बहुत ही वेल टू डू कर रहा है, उसकी एडवाइस तुम्हें जहर लगेगी क्योंकि इसलिए लगेगी वो मुफ्त की एडवाइस है। व्हेन यू पे इट इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो, मतलब हम कह रहे हैं अगर ये कोई भी XY अमाउंट हो, 1 रुपये क्यों ना हो, लेकिन जब आप 1 रुपये पे करते हो ना तब आपको कदर होती है क्योंकि यू हैव पेड। तो वही चीज़ है कि ना जो कमेंट्स आते हैं या कोई कुछ कर रहा है उसका ये मतलब नहीं होता, मतलब आप उसकी अच्छाई देखो तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ आपके फेवर में और आएगी। मेरे को ऐसा लगता है, पता है एक चीज मेरे को ये लगा कि जरूरी नहीं है कि आप वेबिनार से ही सीखो, आप मेहनत करो। मैं भी इतने कहाँ से वीडियोज़ सिखा हैं, रही हूँ मेरे ख्याल से 1000 के करीब हाँ, आप वीडियोज़ हर एक वीडियो को देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको, उसमें से सीखने मिलेगा, अप्लाई करने मिलेगा। लेकिन stop blaming, हाँ, simple यही की चीज़ है। क्रिटिसाइज मत करो क्योंकि वो चीज़ क्या कर रही है, आपको रिसीविंग मोड से बाहर ले जा रही है, आपकी ब्लेसिंग्स को रोक रही है। तो वो मत करो। मतलब अगर नहीं हो पा रहा है, इग्नोर इट, देखा जाएगा बाद में। जब यूनिवर्स को बोल दो, यूनिवर्स कहीं से अगर अरेंज करते ठीक है, नहीं करते तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। फायदे होंगे, वो करेंगे कहीं ना कहीं तुम्हारा कोई ऐसा इंसान आएगा। लेकिन वही चीज़ है कि ये इसलिए टॉपिक हमको भी लग रहा है कि ये इसलिए निकाला है कि स्टॉप ब्लेमिंग। उसमें वो मूवी में भी यही वही चीज़ है चीज़ कि थी। स्टॉप ब्लेमिंग। अगर आपको अगर कुछ सीखना है किसी से तो पहली आदत बदलो। अगर आप Open मन mind में हो अगर जाओ। इफ यू आर नॉट ओपन हार्टेड ना, नहीं, ओपन माइंडेड। हाँ ओपन माइंडेड, अगर इफ यू आर नॉट ओपन माइंडेड इनफ देन थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू। ये हाँ। चीज मान के चलो, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, अगर आपके दिल में कहीं पे भी कुछ भी गलत है तो आप किसी की बात को समझोगे नहीं। ये बुक इसमें भी लिखा है, जेके कृष्णमूर्ति ने वही कहा है कि जब आप एक पैरेलल प्लेस पे आते हो ना, एक थॉट आता है सेम प्लेन पे हो तो आप एक दूसरे की बात समझ सकते हो। लेकिन अगर एक के भी दिल में खटास है, एक के भी दिल में बुराई है किसी के लिए भी, तो वो कभी दूसरे की बात समझ नहीं सकता और उसको कभी लर्निंग मिल नहीं सकती। तो जेके कृष्णमूर्ति की जो मैं किताब पढ़ रही हूँ ना, फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, बहुत अच्छी किताब है वो, और बहुत डीप में लिखा हुआ है। तो इट्स गुड, बट डोंट क्रिटिसाइज, move on with your life, invest in yourself in any way possible to live a better and good life. So with this note we are done today, और फिर मिलते हैं कल।